जैसे पहला प्रश्न है आपका, सिद्ध करना है कि वन प्लस साइन थीटा बटे में काश थीटा बटे में वन प्लस साइन थीटा बराबर टू सेक थीटा होता है। ठीक है, तो किसके बराबर इसको सिद्ध कर लेना है? टू सेक थीटा के बराबर में सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस साइन थीटा बटे में हो गया आपका काश थीटा प्लस काश थीटा बटे में वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या करना है? इसका त्रिय गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसका। अब देखो ये वन प्लस साइन थीटा दोनों क्या है? सेम है, तो लिखेंगे वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, काश में काश का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? काश स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का आपस में गुणा करिए तो काश थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्या किया गया है कि वन प्लस साइन थीटा को वन प्लस साइन थीटा में गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, काश थीटा का काश थीटा में गुणा करेंगे तो काश स्क्वायर थीटा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करके लिख दिया गया है। ठीक है, अब करेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका जो बच रहा है वो बच रहा है काश थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा और काश स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखना है आपको। ठीक है, तो लिखेंगे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा, और नीचे बचेगा आपका काश थीटा और वन प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या होता है? एक होता है। ठीक है, एक पहले से मौजूद है, इसके स्थान पे एक लिख लेंगे, बचेगा टू साइन थीटा। नीचे जो बच रहा है सेम लिखते जाएंगे, काश थीटा वन प्लस साइन थीटा, जोड़ देंगे एक एक, कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, अब प्लस टू साइन थीटा। नीचे आपका है काश थीटा और वन प्लस साइन थीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? दो कॉमन होगा, दो दोनों में मिल रहा है ना, तो वन प्लस साइन थीटा बच गया और नीचे बच गया काश थीटा और वन प्लस साइन थीटा। अब देखो ये दोनों क्या है? सेम है, तब कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक प्लस नहीं होना चाहिए। किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह। जब गुणा का चिन्ह रहेगा तभी कटेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो नहीं कटेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो भी नहीं कटेगा। बच गया क्या? दो बटे में काश थीटा, और काश नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? सेक थीटा, तो क्या हो गया? दो सेक थीटा, यानी आपका आ गया यहाँ से दो सेक थीटा यहाँ पे है, दो सेक थीटा यहाँ पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, करिए इसको। दूसरा प्रश्न है आपको, कड़ी में दिया है वन माइनस काश थीटा बटे में वन प्लस काश थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस काट थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट से इसका करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड, कड़ी में दिया है वन माइनस काश थीटा बटे में वन प्लस काश थीटा। जैसे आपका जिसे कड़ी में देता है इसको क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का मतलब जो बटे में रहता है उसी को ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा, लेकिन विपरीत चिन्ह करके। यदि प्लस रहेगा तो माइनस का, माइनस रहेगा तो प्लस का। तो ऊपर है वन माइनस काश थीटा और नीचे देखिए क्या दिया है? वन प्लस काश थीटा। अब यहाँ प्लस दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा, तो वन माइनस काश थीटा। ठीक है, सेम नीचे भी वन माइनस काश थीटा, ऊपर भी वन माइनस काश थीटा। अब देखेंगे दोनों क्या है? सेम है। जब सेम है तो इसको लिखा जाएगा वन माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है,
तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आगे करेंगे, कड़ी में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पे भी दो घात है और इस पे भी क्या है, दो घात है, तो करने से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा। अब दोनों में अलग अलग भाग करना है, तो एक बटे में हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में क्या हो गया, साइन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे कोसेक थीटा और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉट थीटा। तो आगे आपका सेम जो यहाँ पे आया है वही आ गया यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तीसरा प्रश्न है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan ए बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan ए बटे में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कि नीचे क्या दिया है, काट दिया है, तो काट को किसमें बदलते हैं, tan में। काट ए बराबर होता है 1 बटे में tan ए होता है। ठीक है, काट बराबर क्या होता है, 1 बटे में tan ए होता है, तो इसको tan में बदल लेंगे। तो ऊपर है आपका 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 बटे में tan ए का होल स्क्वायर। इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा। ठीक है, तो जब गुणा किया जाएगा तो 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर जब होगा तो इसको करेंगे, एक जो tan है ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, और ये बच जाएगा, यहाँ से कर लेंगे माइनस tan ए माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इधर क्या होगा, गुणा, तो tan ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इन दोनों को कटाएंगे तो एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस tan है, यहाँ पे माइनस 1 है, इसमें माइनस क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। क्या होगा, कॉमन होगा। और जैसे माइनस कॉमन होगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर रहता है तो जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या होता है, हट जाता है, तो tan स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, साइन कास में बदल के तब फिर करना पड़ जाएगा। ठीक ना। और प्रश्न संख्या 4 है, सिद्ध करना है। इसमें क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो लेफ्ट से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। करड़ी में है आपका 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब ऐसे सवाल में हमने अभी बताया था कि क्या करना है, जब नीचे माइनस है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, प्लस करके गुणा करना पड़ेगा, चिन्ह विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस का, प्लस रहेगा तो माइनस का, परिमेयकरण जिसको कहते हैं हम लोग। तो 1 प्लस साइन ए बटे में क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए, और जब माइनस दिया है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, प्लस का, तो 1 प्लस साइन है। ठीक है, अब ये दोनों क्या दिया है, सेम है कि नहीं है, तो स्क्वायर कर लिया जाएगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन ए का होल स्क्वायर बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर
ए होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। कड़ी में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर ए। और जब करनी में दिया है और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बाहर बाहर निकलेगा, सिंगल सिंगल निकलता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए। दोनों में बारी बारी से भाग करना है, तो एक बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए बटे में हो जाएगा आपका कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो लिखेंगे सेक ए, और साइन बटे में कॉस को क्या लिख देंगे, टेन है। अब जो देखो यहाँ पे जो लिखा रहता है ये वाला जो भाग है इसका, ये आंसर आपका होता है, ठीक है। अपने दिमाग में लेकर चलना है, कितना ही लाना है आपको, किसी भी कीमत पे इतना आना चाहिए, ये आंसर है, उतना आना चाहिए, तो आ गया आपका। प्रश्न संख्या 5 है, tan थीटा बटे में sec थीटा माइनस 1 और माइनस tan थीटा बटे में sec थीटा प्लस 1 लाना क्या है आपको, 2 cot थीटा लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बटे में sec थीटा माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये है sec थीटा प्लस 1। इसमें भी त्रिया गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करना होगा, इसका इसमें, या तो दोनों में tan कॉमन है तो कॉमन कर सकते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए, ऐसा ही करिए, tan थीटा sec थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस है tan थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो sec थीटा माइनस 1, और इन दोनों का लसा लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए दोनों को लिखेंगे sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1, हो गया। इसका गुणा करिए आपस में, tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan थीटा के प्लस होगा, प्लस होगा, इसका इसमें गुणा करिए तो माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक में माइनस है, एक में क्या है, प्लस है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये माइनस है, ये क्या है, प्लस, ये प्लस और ये माइनस, सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक tan यहाँ पे, एक tan यहाँ पे, कितना tan हो जाएगा, 2 tan हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 tan थीटा बटे में tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए, tan थीटा। तो एक tan से एक tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बटे में tan थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, कॉट। यहाँ से लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे में tan थीटा। तो 1 बटे में tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो हो जाएगा आपका 2 कॉट थीटा, ठीक है। और प्रश्न संख्या 6 है, समीकरण को हल कीजिए। अब देखो, सिद्ध करने वाले में इतना जो यहाँ पे जो मान रहता है उतना तो लाना होता है, लेकिन जब हल करना है तो सबको लेकर के हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे तो cos थीटा बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, बराबर 4। फिर इसका इधर गुणा करना होगा, इसका इधर, ठीक है। तो करेंगे cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 माइनस, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बराबर कितना है आपका, 4 है, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा,
फिर हो गया cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा इंटू बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। हाँ कट जाएगा इससे, प्लस माइनस है दोनों सेम है, कट जाएगा। काश थीटा कितना काश थीटा 2 काश थीटा, जिसे जोड़ेंगे तो आगे जुड़ता है और गुणा में घात जुड़ता है, जब गुणा होगा तो घात जुटेगा और जब ऐसे रहेगा तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 काश थीटा बटे में हो जाएगा आपका काश स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है काश स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, तो 2 दूना को 4। अब देखो यहाँ से 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, कट जाएगा तो 1 बटे में क्या बचेगा काश थीटा बराबर 2। इसका इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो काश थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में कितना 2, और काश थीटा में किसका मान 1 बटा 2 होता है काश 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो लिखेंगे काश थीटा बराबर काश कितना अंश 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना अंश हो गया 60 अंश हो गया। ठीक है, लेकिन बाकी जितना प्रोसेस है यहाँ तक सेम है कि नहीं है, बस यहीं से कंपेयर कर लेना है आपको। प्रश्न संख्या 7 है आपका, सिद्ध करना है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, लेफ्ट से करके इतना लाइए चाहे इसको करके इतना लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका साइन 4 थीटा माइनस कॉस क्या है 4 थीटा। ठीक है, और आपका एक फार्मूला है ए पे 4 माइनस बी पे 4, यहाँ से लिखेंगे ए पे 4 माइनस बी पे 4, एक में माइनस होगा या इसको ऐसे कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस, हमको इसी की आवश्यकता है। ठीक है, इसी को करना है, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो करिए इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये देख लो कि यहाँ से ये फार्मूला दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे तो 1 लिख लेंगे। लाना किस में आपको साइन में लाना है ना, चलिए तो यहाँ से देखो क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे 1, इसके जगह पे क्या लिख दिया गया है 1 लिखा गया है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये ध्यान देना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है आपका ये वाला। ठीक है, तो कॉस के जगह पे क्या रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो चूंकि यहाँ पे है माइनस में साइन थीटा, लेकिन आगे जब माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, इतने के बराबर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भी एक फार्मूला है, cos 2 थीटा का क्या है ये फार्मूला है, जैसे cos 2 थीटा हम यहाँ से लिख दे रहे हैं अभी cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, या इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तीनों हो जाता है और एक tan में होता है फार्मूला। ठीक है, है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जैसे आपका जानते हैं कि समकोण त्रिभुज लेना है आपको, ए हो गया बी
से, और यहाँ पे कितना डिग्री हो गया 90। यहाँ से थीटा हो जाएगा ये कर्ण और ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, अब इसको समीकरण क्या मानेंगे एक। ठीक है, एक बार हम कर्ण का भाग करेंगे, एक बार लंब का भाग करेंगे, एक बार आधार का भाग करेंगे, उसके बाद फार्मूला आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर। ठीक है, अब इसमें इसको लिखिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और सब में किसका भाग करना है, कर्ण का भाग करना है। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ये लंब बटे में कर्ण का हो गया स्क्वायर प्लस आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण होता है तो क्या होता है आपका साइन होता है, जिसको हम एक बार इस तरीके से लिख देते हैं। लंब और कर्ण होगा तो क्या लिखेंगे साइन, लंब और आधार रहेगा तो क्या होता है tan, आधार और कर्ण रहता है तो क्या होता है cos। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमने लिखा बराबर लंब और कर्ण दिया है तो क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा और इसके जगह पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इतना दे करके कहेगा कि इसको क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से क्या करना पड़ेगा सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी तो हमने कर्ण का भाग किया, फिर किसका करना है लंब का। तो लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में लंब स्क्वायर से भाग करने पर, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सब में किसका भाग करना है लंब का भाग करना है। तो लंब से लंब खत्म हो जाएगा, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, ये एक हो जाएगा, और ये आधार बटे में क्या हो जाएगा। अब देखिए कर्ण बटे में लंब है, कर्ण बटे में लंब है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और आधार बटे में लंब दिया, आधार बटे में लंब, तो क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। ये दूसरा प्रश्न हो गया, मतलब दूसरा फार्मूला आपका हो गया। ठीक है ना, अब उसके बाद तीसरा क्या करना होगा आधार का भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको स्वयं करके आप लोग देखेंगे। ठीक है, करिए।